हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की एम्पावर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस के बारे में। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिलता है सेल्फ केयर पोर्टल, तो जिससे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपनी तरह से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट असिस्ट और सर्विस डेस्क मिलता है, जिसमें कि आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है उस दिक्कत का समाधान जो है पा सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स के कई सारे मोड्स हैं, चाहे तो आप जो ऑनलाइन पेमेंट कर दें। मैं तो समझता हूं कि सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ऑनलाइन पेमेंट करने का है, कि आप जो है BOB फाइनेंशियल या फिर आप कहिए इसको बॉब फाइनेंशियल पे लॉगिन करके अपने क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद जो है लॉगिन करके आप पेमेंट करिए, तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा आप चाहें तो NEFT है, RTGS है, तो कई सारे मोड्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन पेमेंट का, कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर कर लीजिए BOB फाइनेंशियल पे और उसके बाद आप पेमेंट करिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है और ये जो है बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी मेथड है, जिससे कि आप जो आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। 50 दिनों का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने कार्ड पे अपने बिजनेस का नेम दे सकते हैं। जैसे कि होता है कि जब हम कार्ड इशू कराते हैं, जब हमारा कार्ड अप्रूव हो जाता है तो उस पर हमारा नेम होता है। तो अगर ये कार्ड है तो आप चाहें तो उस पर अपने बिजनेस का नाम दे सकते हैं, उस पर दिलवा सकते हैं, वही वाला जो है नेम उस पर प्रिंट होकर के आएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। हालांकि ये कैशबैक नहीं होता है, आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। हर 100 रुपये पे एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे के बराबर। तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, जब आप उसको रिडीम करेंगे कैशबैक में, तो 25 पैसे के बराबर होगा और उस पर कोई भी कैपिंग, कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहे ट्रांजैक्शन करें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, उन पर कोई भी कैपिंग, कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है कि अनलिमिटेड आपको कैशबैक मिलेगा। तो आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक में रिडीम कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, तो उसके बाद आपसे जो एनुअल फ़ी ली जाने वाली होगी वो वेव कर दी जाएगी, यानी कि माफ़ कर दी जाएगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ इंश्योरेंस कवर्स भी मिलते हैं, जैसे कि एयर एक्सीडेंट डेथ कवर आपको 15 लाख रुपए का मिलता है और नॉन एयर एक्सीडेंट डेथ कवर आपको 5 लाख रुपए का मिलता है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो कि 400 रुपये से लेकर के 5,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर मिलता है और पर स्टेटमेंट में मैक्सिमम 250 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। स्मार्ट EMI का भी आपको ऑप्शन मिलता है। जो परचेस आपका, यानी कि जो ट्रांजैक्शन आपका 2,500 से ऊपर का होता है, उसको आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको BOB फाइनेंशियल या फिर आप इसको कहिए bobfinancial.com पर विजिट करना होता है और आपको ये कार्ड देखने को मिलता है और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी मिलता है। तो बस आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है और उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेनी होती है। तो इस तरह से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे ही। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए बनाया गया है। तो इसके लिए उम्र चाहिए कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल। इसके अलावा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स हैं, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस पर्सन हैं, तो उनको मिनिमम इनकम चाहिए है 2,40,000 रुपये कम से कम। अगर इससे ऊपर है तो बेहतर है। तो मतलब कि 2,40,000 से ऊपर की इनकम होनी चाहिए है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कि बिजनेस में है, तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 21 साल कम से कम होनी चाहिए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। और ये जो इनकम की बात हो रही है, ये एनुअल इनकम की बात हो रही है, यानी कि सालाना इनकम की। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर नहीं है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कि खुद का उनका बिजनेस है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये क्रेडिट कार्ड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, जो पर्सन जो है खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए है। तो ऐसे में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर नहीं है, उनको कम से कम एनुअल इनकम चाहिए है
4,80,000 रुपये की। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर नहीं हैं उनको सालाना इनकम चाहिए है 4,80,000 रुपये की या फिर इससे ऊपर की। 4,80,000 रुपये से ऊपर की इनकम आप मान के चलिए। और अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि हमें किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में सबसे पहले KYC डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आता है आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये तो ऑफलाइन अप्लाई करने वालों के लिए है। और अगर आधार का एड्रेस अलग है आपका और जो है आप किसी और एड्रेस पे रह रहे हो तो उसके लिए एक अलग जो है करंट रेसिडेंस प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऑफलाइन अप्लाई करते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन वालों का तो चल जाता है काम। और इनकम डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, अगर इनकम डॉक्यूमेंट्स लिए जाएँ तो GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चाहिए होती है। तो इनकम डॉक्यूमेंट्स में लेटेस्ट GST रिटर्न्स की कॉपी चाहिए होती है ताकि आप अपने इनकम को प्रूव कर सकें। इसके अलावा अगर आपने 2 लाख से ऊपर का बिजनेस लोन ले रखा है तो आप लोन सैंक्शन लेटर को भी एज ए इनकम प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी जो कि फर्स्ट ईयर फ़ी होती है वो कुछ भी नहीं, नील है। और जो इसकी एनुअल फ़ी है वो 500 रुपीज़ प्लस GST है, 500 रुपये प्लस GST है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो ये जो एनुअल फ़ी होती है जो कि दूसरे साल से ली जाती है ये माफ़ कर दी जाती है। फाइनेंस चार्जेस को हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए 3.25% पर मंथ है, यानी कि माहाना 3.25% है। और पर एनम यानी कि सालाना 39%, 39%। ये इंटरेस्ट चार्ज या फिर फाइनेंस चार्ज हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि कैश निकाल लेते हैं, या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लास्ट डेट जिसको हम कहते हैं ड्यू डेट उससे पहले नहीं करते, यानी कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते पेमेंट, तो ऐसे में हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो हमारा टोटल अमाउंट ड्यू है या फिर पेमेंट ड्यू अमाउंट है वो कितना है, या फिर इसको हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी कहते हैं। तो ये लेट पेमेंट चार्जेस हमसे तब लिए जाते हैं जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, या फिर जो लास्ट डेट ड्यू डेट से पहले नहीं करते हैं और मिनिमम पेमेंट भी नहीं करते हैं, तब ऐसे में हमसे जो है लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। कैश विड्रॉल चार्ज, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो उसके लिए अलग चार्ज है, हालांकि उस पर इंटरेस्ट भी पड़ता है और कैश विड्रॉल का भी चार्ज होता है। तो 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना हम कैश निकालेंगे उसी का 2.5% हमसे जो है ये चार्ज लिया जाएगा, लेकिन कम से कम 500 रुपये का चार्ज होगा। अगर आप बहुत कम जो कैश निकालते हैं और उस पर 2.5% कैलकुलेट किया जाता है और वो जो है 500 रुपये से कम अमाउंट बनता है तो ऐसे में कम से कम आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर 2.5% कैलकुलेट करते हैं और आपने बहुत ज़्यादा पैसा निकाला हुआ अपने क्रेडिट कार्ड से और 2.5% कैलकुलेट करने पे 500 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट हो रहा है तो ऐसे में 2.5% आपको चार्ज देना होता है। चेक रिटर्न चार्जेस या फिर पेमेंट डिसऑनर होने पे या फिर पेमेंट फेल होने पे, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट मोड को ऑन कर रखा है जिसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो आपने जो लगा रखा है, या फिर अगर आपने चेक डिपॉजिट कर रखा है तो वो रिटर्न होता है, या फिर आपका पेमेंट ऑटो पेमेंट फेल होता है तो ऐसे में 2% का चार्ज आपसे लिया जाता है जो कि पेमेंट अमाउंट के ही 2% होता है, जिसमें कम से कम 450 रुपये का चार्ज लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड करने पे भी चार्ज लिया जाता है। जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, यानी कि ओवर लिमिट अमाउंट के 2.5% आपसे जो है ये चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम 600 रुपये का चार्ज होगा। कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं तो उसके लिए 100 रुपये का चार्ज है। और जितने फीस और चार्जेस है सब पे GST भी लिया जाता है, तो जितने फीस और चार्जेस हैं सब पे आप GST जोड़ते जाइएगा, प्लस GST करते जाइएगा। और GST अभी के टाइम में 18% यानी 18% है। जो चार्जेस हैं या फिर जो फीस हैं उसी के 18% ये जो है GST लिया जाता है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे तो बस ओके लगा, मतलब इस क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर से है कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एनुअल इनकम है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये है सालाना तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही एक अच्छाई है इस क्रेडिट कार्ड की। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं और आपकी इनकम लो है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं
तो फिर ऐसे में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। बस याद रहे कि आपकी कम से कम जो इनकम होनी चाहिए है वो 2,40,000 से ऊपर की होनी चाहिए, और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं और आपका खुद का बिजनेस है तो आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो ये क्रेडिट कार्ड एक तरह से जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद का बिजनेस करते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें आपको ऐसा कुछ खास देखने को मिलता नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हों। आपको कार्ड मिलने में बस आसानी होगी। अब आप बता दीजिए कमेंट करके कि आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा, क्या आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।